अस्सलाम वालेकुम। सेकंड चैप्टर केमिकल कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 2 है हमारा और टॉपिक है हमारे एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में डिलीवर कर चुकी हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में हमने जो है यूनिट के ऊपर बात की थी और एटॉमिक मास यूनिट पर बात की थी और पार्टिकल लेवल के ऊपर आकर बात की थी और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लेवल क्या है ये बताया था हमने। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक एटम का मास बताया था हमने कि एटम का मास क्या होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपस में इनका सम निकाला जाता है तो वो जो है एटम का मास कहलाता है। हमने डेली लाइफ के मास की बात की थी, ठीक है। पार्ट 1 देखें आप लोग। जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 आप लोग को समझ नहीं आएगा। और मैंने ये भी बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है इतना ईजी नहीं लें इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप लोग की कंसंट्रेशन ज़रूरी है, ठीक है। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। आप चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और सेकंड डेफिनेशन की तरफ। जो हमारे पास डेफिनेशन आती है हमारे पास दूसरी, वो क्या है? द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स विच इज़ कंपेयर टू द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। एवरेज, एवरेज क्या है? अब हम एक एग्जांपल देती हूँ मैं क्रिकेट मैच की। क्रिकेट मैच सब देखते हैं, उसमें रन होते हैं, ओवर्स होते हैं। अगर 10 ओवर का कोई मैच है हमारे पास और उस 10 ओवर में डिफरेंट रन जो है हमारे पास बनाए गए 2, 4, 0, 1, 6, 10, 12, 1, 0, 4, ठीक है। डिफरेंट रन बनाए गए, ठीक है। अब जो है हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर अक्सर लिखा हुआ होता है रन रेट। किसी में 4 पॉइंट होता है तो हम कहते हैं हाँ बस सही जा रहे हैं मैच। अगर 8 पॉइंट समथिंग होता है तो हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा जा रहे हैं। और अगर 12 पॉइंट समथिंग होता है तो हम कहते हैं वाओ ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जा रहे हैं मैच, तो शानदार, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलता है? ये असल में एवरेज निकाला जाता है। जैसा ये रन्स है ना और ये ये ओवर्स हैं और ये रन्स हैं, तो जितने भी रन्स हैं ना उन सबको आपस में प्लस किया जाता है। और कितने ओवर्स हैं हमारे पास? 10 है, 10 नंबर्स है। इन 10 नंबर्स को आपस में जो है फिर इनको डिवाइड किया जाता है। 10 नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमारा एवरेज निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है एलिमेंट्स की, पार्टिकल लेवल के ऊपर आकर बात करते हैं हम। C12, C13, C14, ठीक है। इसमें देखें न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन भी 6 है। प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है। प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन मीन्स सब में प्रोटॉन जो सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम C12, C13, C14 इनका जो मास है ना इनको प्लस करेंगे। अब यहाँ पर क्या था, डिवाइड किया था एक्चुअल नंबर से, तो यहाँ पर भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम की, ठीक है। एटम के लेवल पर आकर बात कर रहे हैं और एटम आपको पता है कि डिवाइड नहीं हो सकता है। बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको डिवाइड नहीं कर सकते। इवन कि जो बहुत ज़्यादा डॉट होता है ना, ये डॉट, इसको भी इसके अंदर में मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर में मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं। तो फिर आप देखें एक एटम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते डिवाइड। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है परसेंटेज निकालेंगे। जैसे C12 है, C13 है, C14 है। तो आपको पता है परसेंटेज जो है ना कुछ इस तरह है कि 12 जो है वो 98% जो है नेचर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और C13 जो है तकरीबन 1.5% समथिंग पाया जाता है और C14 सबसे कम पाया जाता है। तो इनकी परसेंटेज को ऐड करके इसका जो है एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। एवरेज समझ आ गए? ये बहुत सारी चीज़ें आपस में बिखरी हुई होती है तो उनको आपस में समराइज करके उनका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटॉप्स। व्हाट इज आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स की डेफिनेशन कुछ यूँ है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर। एक ही फैमिली के एटम या एक ही एलिमेंट्स के एटम। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी मैं गावा की। गावा, अमरूद जिसको उर्दू में कहते हैं। आप लोग जो बहुत सारे अमरूद लेकर आते हो, आप लोग उसको काटते हो। एक अमरूद को काटा, अंदर से वाइट निकला, जो उसका एक्चुअल कलर होता है येलोइश सा या वाइट सा वो होता है। फिर सेकंड काटा, उसका भी वैसे ही कलर था। थर्ड काटा, वो भी, मतलब मीन्स बहुत सारे अपने अमरूद काटे, सेम कलर निकले। लेकिन जो लास्ट में आपने एक अमरूद काटा उसका कलर था पिंक। आप शॉक्ड हो गए कि ये कैसा कलर है पिंक, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं, क्यों? वो भी तो कावा था, वो भी अमरूद था, ये भी अमरूद है, सेम ही तो फैमिली है। और यहाँ पर भी सेम फैमिली की बात हो रही है, सेम एलिमेंट या सेम फैमिली। तो इसी तरह सेम हम पार्टिकल लेवल पर जब आकर बात करेंगे तो डेली लाइफ की एग्जांपल थी, तो कार्बन सेम फैमिली है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। यहाँ पे प्रोटॉन तो तीनों में 6 है। न्यूट्रॉन चेंज है और न्यूट्रॉन की बेस पर इनका मास चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो एटॉमिक मास बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन 6 है, 7 है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन 8 है। तो इनकी वजह से इनका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पर डेफिनेशन में यही बताया गया है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मास चेंज है। मास क्यों चेंज है? क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद चेंज है, ठीक है। तो ये था हमारा आइसोटॉप्स।
ठीक है, जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। हाइड्रोजन के भी होते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, ठीक है। जैसे अब ये इसका मास है जो है 3 मास है इसका, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन जो है उसके अंदर प्रोटॉन तो 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। ये एक्चुअल स्टेबल है, ठीक है। ये कार्बन वाला भी जो 12 भी जो ना ये भी स्टेबल है, ठीक है। अब जो दूसरा हाइड्रोजन है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है 1, जबकि न्यूट्रॉन तो होना नहीं चाहिए। थर्ड जो आइसोटॉप्स होता है ना उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2, ठीक है। तो ये होते हैं आइसोटॉप्स, है तो सेम फैमिली, बस इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, इनका मास जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही बताया गया कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास जो है वो डिफरेंट है। और एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात हमारे पास किस चीज़ की, 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट किसको कहते हैं, देखिए हम एलिमेंट्स को जो है एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है ना उनको एक स्केल बनाएंगे और एलिमेंट के एटॉमिक मास को जो एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। वो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जो है कंपेयर करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर किया जाएगा और फिर उसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा। वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, सपोज एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1.008 ग्राम, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके मास को बाकी तमाम एलिमेंट के मास के साथ कंपेयर करके फिर कैलकुलेट करेंगे, हम एक स्केल बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कोई डिफेक्ट पाया जाता है कि हाइड्रोजन जो है ना एक गैस है और एक ये जो है फ्लेमेबल भी है, तो इसलिए हाइड्रोजन को हमने नहीं लिया। हम इसकी जगह पर लेते हैं कार्बन को, ठीक है। कार्बन क्योंकि सबसे स्टेबल एलिमेंट है, 98% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। हम कार्बन का यहाँ पर बात आई है डेफिनेशन में कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। 1/12 क्या है ये, यानी एक कार्बन का 12वां हिस्सा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्बन के तो 12 हमने मास तो पढ़ा है हमने इसका, लेकिन ये 12वां हिस्सा क्या है, तो कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये 12वां हिस्सा कुछ इस तरह है कि जैसे एक एग्जांपल है, एक बॉक्स है मैंने बनाया ये, ठीक है। ये सपोज कार्बन एटम है, इसके मैंने कार्बन का मास क्या है 12 है, मैंने इसके 12 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं कि ये हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, जस्ट ऐसा जो है वो रियल में नहीं होता क्योंकि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगेन बता रही हूँ जस्ट प्रैक्टिकली नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकली है, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, रियल में नहीं होता है, एक एग्जाम्पल है बस। अब ये 12 पार्ट हो गए एक कार्बन एटम के, ठीक है ना। ये एक AMU जो है ना वो 1 के बराबर होता है, ठीक है 1। अब ये 1 AMU है, ये 1 AMU, ये 1 AMU, ये 1 AMU, तो ये इस तरह कितने बॉक्स हो गए 12, तो 12 AMU, यानी इसका मास कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है 12 AMU हो गया ये। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये एक पार्ट जो है ना इसका 12 पार्ट है, एक पार्ट 1/12, एक कार्बन का 12वां हिस्सा बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हमने ये एक कार्बन लिया और इसका एक पार्ट का जो है 12वां पार्ट बोले ना उन्हें 1/12 पार्ट, ठीक है ना, एक कार्बन का 12वां हिस्सा। अब इसका ये जो है ना बॉक्स है ना इसके 12 पार्ट किए, ठीक है। अब इस पार्ट के साथ ये भी तो एक MU है, ये भी एक MU है, ठीक है, 12वां हिस्सा लिया इन्होंने। अब इसके साथ जो है हाइड्रोजन के मास को कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, एक पेन लेंगे, पेन के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन रखा और इस तरह 12वां हिस्सा, ये 12वां मास नहीं है इसका 12वां हिस्सा है जो 1 AMU के इक्वल है, इसके साथ इसको हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे। अगर हाइड्रोजन का मास जो है इसके इक्वल हो गया तो हम समझ जाएंगे हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का मास क्या है 1 है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 हीलियम की, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है 4 होता है। हमने एक जगह हीलियम रखा, उसका एटॉमिक मास 4 है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। दूसरी दफ़ा जो है हमने वही 12 पार्ट वाला रख दिया हमने, यानी 1 AMU, और यहाँ पर कितने 4 मास है इसका, तो 4 AMU होंगे। अब ये बैलेंस नहीं होगा, अरे यहाँ पर 1 AMU एक पार्ट है ना सिर्फ, यहाँ पर 4 AMU है। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट रखेंगे कार्बन एटम के, 1 AMU 1 AMU 1 AMU 1 AMU, ठीक है। अब ये कितने होंगे 4, ये भी कितने होंगे 4। अब इस तरह जो है आपस में कंपैरिजन हो गया इनका, इस तरह इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग को समझ आ गई
ठीक है। एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप भी समझा दिया, एवरेज भी समझा दिया। 1/12 पार्ट मीन एक कार्बन का 12वां हिस्सा है। जस्ट हाइपोथेटिकली सिचुएशन के लिए मैंने समझाने के लिए समझाया, मैंने आप लोग को एग्जांपल दी है मैंने एक, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये एक कार्बन एटम है और इसका जो 12वां हिस्सा होता है वो 1 AMU के इक्वल होगा। हर कार्बन का हर एलिमेंट का एक पार्ट जो होता है ना वो 12 AMU होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।